आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी वगैरह, जो कि पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम देखेंगे। अभी तक हमने फुली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़े, जितने भी सॉल्ट अभी तक हमारे पास थे सारे सॉल्युबल सॉल्ट थे, मतलब उनका अल्फा जो है वो 1 होता है। अब हम जो सॉल्ट लेंगे उनका अल्फा लेस देन 1 होता है और वो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। हम बोल सकते हो पीपीटी बनाते हैं। तो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट, ये इनको हम बोल सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर ले। पूजा कुमाव, ये कुमावत, ये हम क्या बोलते हैं, तो ये उसमें ये आता है क्या? सीक्वेंस वाइज आता होगा ना तुम्हारे पास? आगे पीछे हो जाता है क्या नंबरिंग? ओके ओके, ठीक है। तो विल ट्राई टू नंबर द स्लाइड। चलो स्टार्ट करें। तो
सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं सॉलिबिलिटी। इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सॉलिबिलिटी जो है क्या होगा, तो इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in the given amount of solution to form a saturated solution is called solubility। ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम कितना अमाउंट किसी सॉल्ट का या किसी सब्सटेंस का डिजॉल्व कर सकते हैं, वो उसका क्या होगा, सॉलिबिलिटी होगा। तो इसका जो यूनिट है ये रहता है मेनली मोल पर लीटर या मोलरिटी या मोलार। तो जनरली मोल पर लीटर में ही सॉलिबिलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा यूनिट है इसका ग्राम पर। ठीक है, तो दो यूनिट होते हैं मेनली इसके, एक मोल पर लीटर, दूसरा ग्राम पर लीटर। अगर हाँ दिया नहीं है तो मतलब ये मोल पर लीटर ही है। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन होगा, तो सॉलिबिलिटी ग्राम पर लीटर इज नथिंग बट solubility in mole per liter into molar mass of substance। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है उसका मोलार मास अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल पर लीटर वाली सॉलिबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये है सॉलिबिलिटी। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस वरुण। ऊपर ब्रैकेट में लिखा है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यस रेवती।
सॉलिबिलिटी है सब जगह, सॉलिबिलिटी है सभी में। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये चैप्टर खत्म होने में लगेंगे 2 लेक्चर, मतलब नेक्स्ट वीक हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उससे नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे सॉलिबिलिटी है नेक्स्ट चैप्टर। हाँ निर्वेद, ये ऐसे सॉल्यूशन मतलब ये अभी ये सॉल्ट ऐसे होंगे जो कि पीपीटी बनाते हैं। ठीक है, अभी हम जो सॉल्ट पढ़ने वाले हैं वो पीपीटी बनाते हैं, तो ये पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते ऐसे। हो गया सबका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि यार वो इससे ज्यादा हम मतलब ऐड नहीं कर पाएंगे, सैचुरेट हो गया। ओके, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा सॉल्ट अगर हम ऐड करेंगे तो फिर पीपीटी बनता है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केएसपी के थ्रू। तो केएसपी जो है ये बेसिकली एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है एक तरह से क्या है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका, जो हमारे पास सॉल्ट वगैरह है उसकी आयनिक सॉल्युबिलिटी है। जैसे हमारे पास मान लो कोई सॉल्ट है ए, ओके, ये कोई सॉल्ट है ए बी, तो इट विल गिव ए पॉजिटिव एक्वस प्लस बी नेगेटिव एक्वस। ठीक है, ये हमारे पास कोई सॉल्ट है, सॉलिड है ऑब्वियसली, तो इसको वाटर में डिजोल्व हमने किया या ये जब सॉल्यूशन बनाया तो इसने एक्वस सॉल्यूशन दिया, तो उसमें एक्वस आयन आए। तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए बी कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हें याद है ना, हम सॉलिड को तो लिखते ही नहीं थे। ओके, सॉलिड को क्यों नहीं लिखते उसको भी मैं बता देता हूँ। तो देखो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यार, के इक्विलिब्रियम इंटू ए बी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और ए बी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नया कांस्टेंट आ जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो नया कांस्टेंट जो है वही के है। ठीक है, तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से हम सॉलिड और लिक्विड वगैरह को नहीं लिखते। यस, लाइक के डब्ल्यू। ठीक है, तो के एस पी क्या आ गया, इट इज ए पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी नेगेटिव। ठीक है, तो के एस पी का एक्सप्रेशन में भी हमें सॉलिड को नहीं लिखना है। ओके, के एस पी का एक्सप्रेशन जस्ट किसको लिखना है, आयंस को लिखना है। ओके, तो ये इक्वेशन में मतलब इस इक्वेशन का एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के एस पी, जो कि ये है, और उसमें सॉलिड को हमें नहीं लिखना है क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, नहीं वरुण, के डब्ल्यू का तो ठीक है एक फिक्स वैल्यू था टेम्परेचर पर, के एस पी अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग होता है।
ओके, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट का केएसपी अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली केएसपी इज कांस्टेंट, तो केएसपी ऑफ ए सॉल्ट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, किसी सॉल्ट का केएसपी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है ना, होता था कि नहीं होता था, मतलब केएसपी चेंज हो जाएगा। ओके, हाँ, तो केएसपी एक पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, बट सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफरेंट। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर सॉल्ट जो उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकता है, बट केएसपी उसका कांस्टेंट है। सिद्धार्थ, टेम्परेचर के साथ क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता था ना, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक जो भी होगी, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता ही नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली केएसपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो चेंज हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बताया था, नहीं कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सॉलिड का वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़ी कुछ चेंज होता ज्यादा। ओके, हो गया सबका। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, क्योंकि कोई बोल रहा था सर नंबरिंग कर दिया करो। दिस इज फर्स्ट स्लाइड एंड दिस इज सेकंड स्लाइड। ओके, सो हमारे पास कोई सॉल्ट है, उसका सॉलिबिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है मतलब केएसपी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ दोनों में देखो रिलेशन वगैरह भी देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन solubility एंड solubility प्रोडक्ट। तो हमारे पास मान लो सॉल्ट है AgCl। ठीक है, AgCl सॉल्ट है। नाउ ये आयोनाइज हुआ, तो अच्छा देखो जैसे मैंने बताया था कि यार ये फुली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर देखो हम रिवर्सिबल यूज करेंगे, रिवर्सिबल वाला है ना, क्योंकि फुली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है। तो AgCl gives Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार इस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी एस है, कैपिटल एस है, तो इसका कैपिटल एस रिएक्ट कर जाएगा 1 लीटर में, कैपिटल एस मोल्स 1 लीटर में रिएक्ट कर जाएंगे अगर सॉलिबिलिटी एस मोल पर लीटर है तो 1:1 रेशियो है ना, तो इसका एस बन जाएगा, इसका भी एस बन जाएगा। ओके, तो दीज आर सॉलिबिलिटी। तो व्हाट इज केएसपी,
KSP is Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो गया, KSP क्या आ गया, KSP इज इक्वल टू S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अगर हमारे पास सॉल्ट है मान लो PbCl, तो PbCl2 विल गिव Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Cl नेगेटिव एक्वस। तो इसका अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये S मिला हमें, ये कितना मिलेगा, 2S मिलेगा। ओके, बिकॉज 1:1 रेशियो है, तो S मिला। याद रखना ये जो ब्रैकेट में हम S लिख रहे हैं दैट इज सॉलिड। ओके, और ये जो S है ये क्या है, सॉलिबिलिटी। ओके, सो 1:1 रेशियो है, तो क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी S आ जाएगा। एंड ये देखो रेशियो 2 हो गया है ना, तो सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी की वजह से इसका सॉल्युबिलिटी था S। ओके, मतलब इसका S मोल पर लीटर में रिएक्ट कर रहा है या डिजोल्व हो रहा है, तो इसका कितना बनेगा, S बनेगा, और इसका कितना बनेगा, इसका 2S बनेगा। ओके, तो KSP इज इक्वल टू Pb2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसमें आएगा, पावर में आता ना, तो क्या आ जाएगा, दिस इज S इंटू 2S का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 4S2। क्लियर है। तो इस टाइप से हम सॉल्युबिलिटी में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। सिद्धार्थ, जैसा हमने बताया सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होता है, इट इज मोल पर लीटर एंड ग्राम पर लीटर। ओके, सो मोल पर लीटर यूनिट है ना, तो क्या हुआ, मोलरिटी तो हुआ भाई। ओके, तो एक तरह से इसका एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व हो रहा है, तो इसका कितना बनेगा, एस बनेगा, इसका भी एस बनेगा। ओके, नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे इसका एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व हुआ, तो इसका एस बन जाएगा और इसका कितना बन जाएगा, 2S। ओके, सो दिस इज थर्ड पेज ऑफ स्लाइड्स। लिख लिया सबने। नाउ सिमिलरली HgCl2, तो HgCl2 जो है उसने बनाया Hg2 पॉजिटिव एक्वस आयन और देन 2Cl नेगेटिव एक्वस आयन। तो इसका भी अगर सॉल्युबिलिटी S है तो इसका S बन जाएगा, इसका 2S बन जाएगा। तो KSP क्या होगा, KSP इज इक्वल टू Hg2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये हमारे पास आ जाएगा S इंटू 2S का स्क्वायर, दैट इज 4S3। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेंगे Hg2Cl2 का, तो देखो Hg2Cl2 से हमें ऐसा लगेगा कि हमें मिलेगा Hg पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हम जनरली मिस्टेक कर देते हैं, ऐसे ये आयनाइज नहीं होता है। Hg+1 जो है ना वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। Hg+1 जो है ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। Hg+1 जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, देखो इट एग्जिस्ट एज Hg2 पॉजिटिव, ऐसे एग्जिस्ट करता है Hg+1। ओके, Hg+1 आयन जो है वो कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, Hg2 पॉजिटिव। ओके, सो Hg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव,
तो अगर हम यहाँ पर बोले कि यार इसका सॉलिबिलिटी अगर एस है तो ऑब्वियसली इसका एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व हुआ, तो इसका बनेगा एस और इसका बनेगा 2s। तो के एस पी क्या होगा? तो के एस पी विल बी Hg2 2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये? दिस इज एस इंटू 2s का स्क्वायर, या बोल सकते के एस पी आ गया 4s3। ओके, तो दोनों केसेस में केएसपी और सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, बट देखो क्या है, पहले वाला था HgCl2, दूसरा वाला Hg2Cl2। तो Hg2Cl2 हमें लगता कि Hg+1 जो है वो कैसे, मतलब Hg+1 ऐसे रहना चाहिए था, बट Hg+1 ऐसे नहीं रहता। Hg+1 कैसे रहता है, जैसे हमने बताया, मतलब Hg2 2+ फॉर्म में रहता है। ओके, दिस इज मर्क्यूरस आयन एंड दिस इज मर्क्यूरी का आयन। ओके, हायर वाला जो है ठीक होता है, लोअर वाला अर्थ होता है। जैसे क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, वैसे मर्क्यूरस मर्क्यूरी। तो हायर वाले को इक बोलते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले को अर्थ बोलते हैं। ओके, सो दिस इज फोर्थ स्लाइड। हो गया सबका? ओके, तो अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, मान लो हमारे पास सॉल्ट है AxBy, ये सॉल्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके आयन हो गए हमारे पास Ay पॉजिटिव आयन, और दूसरा आयन हो गया Bx नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इसके एक्स आयन बन जाएंगे, इसके वाई आयन बन जाएंगे। तो अगर इसका सॉलिबिलिटी एस है तो इसका एस मोल 1 लीटर में डिजोल्व होगा, लेकिन स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया ना, तो इसका कितना बन जाएगा, एक्स इंटू एस बन जाएगा, और इसका कितना बन जाएगा, वाई इंटू एस बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज के एस पी? सो के एस पी इज ए वाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन, सिमिलरली बी एक्स नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन। तो क्या आएगा, के एस पी इज इक्वल टू ए वाई पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, एक्स इंटू एस रेज टू हो गया एक्स, सिमिलरली वाई इंटू एस रेज टू हो गया वाई। तो क्या आएगा ये, सो के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, वाई रेज टू वाई, एंड देन एक्स रेज टू एस रेज टू हो गया एक्स प्लस वाई। क्लियर है? तो इस टाइप से बेसिकली हम क्या करेंगे, यही प्रोसीजर रहेगा हमारे पास के एस पी और सॉलिबिलिटी में रिलेशन निकालने का। क्लियर है सबको? सो दैट इज स्लाइड नंबर 5। चले आगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 107, 114 एंड 116।
107, 114 एंड 116।
आयन सर। चलो कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 में, एक मिनट, क्या तो उसमें हमें दिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एक्स दिया है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP निकालना है। तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, CA3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आयनाइज हुआ और इसने दिया CA2 पॉजिटिव आयन एंड PO4 3 नेगेटिव आयन। इसके 3 आयन्स आए, इसके 2 आयन्स आए ना। वो क्या बोल रहा है कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या है, एक्स है, मतलब इसका एक्स मोल डिजोल्व हुआ होगा, तो इसका कितना बना होगा 3x और इसका कितना बना होगा 2x।
So KSP will be Ca3 positive, sorry, Ca2 positive concentration raised to 3 and PO4 3 negative concentration raised to 2. तो क्या आ जाएगा ये? KSP is equal to Ca2 positive concentration कितना है? 3x है ना, तो raised to 3 and it is 2x raised to 4, sorry 2x raised to 2. तो क्या आएगा? 27 into x raised to 3 and 4x raised to 2. तो हमारे पास आ गया KSP is equal to 108 into x raised to 5. ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 107. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? उसमें हमारे पास ए बी, नॉट ए बी, एक्स वाई. तो एक्स वाई जो है वो आयनाइज हुआ एक्स पॉजिटिव एक्वस प्लस वाई नेगेटिव एक्वस में. तो उसका KSP है 10⁻⁻². अगर मैं बोलता हूँ इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो एस इंटू एस क्या हो गया? एस स्क्वायर हो गया. तो KSP क्या आएगा? एस स्क्वायर आ जाएगा. एस क्या आया? एस आ गया रूट ऑफ के. ओके, रूट ऑफ KSP कितना हुआ? रूट ऑफ KSP हो गया 10⁻⁻1, या हम बोल सकते 0.1. लेकिन ये कौन सी यूनिट में है? ये है मोल पर लीटर. कौन सी यूनिट में है? मोल पर लीटर. ओके, बट हमें किस में चाहिए? हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में. तो याद है हमने क्या बताया था? मोल पर लीटर से ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ओके, तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई बाय मोलार मास. तो कितना आ गया? 10 आ गया ना. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10. ओके, सो लास्ट पेज था पेज नंबर 6 एंड ये रहेगा पेज नंबर 7. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 114. देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116. तो 116 में हमें AlOH होल साइज का सॉल्युबिलिटी निकालना है. किसमें? ऐसे सॉल्यूशन में जिसका pH 4 है. pH 4 मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है. तो एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास. तो देखो क्या हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन में ऑब्वियसली जो OH नेगेटिव है, वन 108 प्रिंटिंग मिस्टेक. क्या लिख रहे बोल रहे भाई? 108 प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब 108 है ना. तो सही बराबर था. 108 ही तो आंसर है. 107 है, 108 ही तो आंसर है. वन 116 में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ना. क्या प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है भाई? ओके, हाँ वो AlOH होल साइज है. यस यस, AlOH होल साइज है. ओके, हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी. दैट इज AlOH होल साइज. AOH का होल साइज. हाँ, तो AlOH का होल साइज जो है उसका हमें निकालना सॉल्युबिलिटी किसमें? जिसमें pH क्या हो? 4 हो. तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या एसिडिक सॉल्यूशन है ना. तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो अब देखो ये क्या बना? Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3OH नेगेटिव एक्वस. तो अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये OH नेगेटिव रिएक्ट हो गया होगा और ये रिएक्शन क्या गई होगी? फॉरवर्ड गई होगी. ठीक है, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा आई. देखते हैं. तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं बोलता हूँ कि pH कितना है? pH इज 4. तो pH क्या होगा? pH हो गया यहाँ पर हमारे पास 14 - 4 मतलब 10. अगर pH 10 हो गया तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻⁻10. तो यहाँ पर OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिखा. ओके, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो ये S मिलेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता है. इट इज 10⁻⁻10.
So what is KSP? It is Al3 positive concentration into OH negative concentration raised to 3. Now KSP is given as 10 raised to power minus 33. Al3 positive concentration मतलब S, and OH negative concentration कितना है हमारे पास? It is 10 raised to power minus 10 raised to 3. तो क्या आ गया यहाँ से solubility? It is 10 raised to power minus. ठीक है, तो solubility ज्यादा आ रहा है, ये कम solubility नहीं है। KSP के हिसाब से अगर देखेंगे तो solubility बहुत ज्यादा है। KSP क्या था? 10 raised to power minus 33 था। अगर यहाँ पर PS नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते हैं? इसको S लिखते हैं और इसको 3S लिखते हैं। ओके, सो S इंटू 3S का क्यूब इज इक्वल टू KSP, ऐसे लिखते हैं। ओके, अगर हमें PS नहीं दिया होता और वहां से जो सॉल्युबिलिटी आता है वो बहुत कम आता। ओके, बट यहाँ पर PS दिया और PS क्या दिया है? 4 दिया, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? वैसे अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन है तो जो ऑब्वियसली जो OH नेगेटिव है ये H पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा, एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, और फॉरवर्ड जाएगी तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगा। तो देखो ज्यादा ही आ रहा है, 10 टू पावर माइनस 3 सॉल्युबिलिटी ज्यादा ही होता है। ओके, तो 116 का हमारे पास 10 टू पावर माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो अगर पीएच दिया हुआ है तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ले लेंगे। OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? 10 टू पावर माइनस 10। लिख लिया सबने? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यार आजकल OH नेगेटिव को 3S इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव जस्ट AlOH होल थ्राइस से नहीं आ रहा है क्योंकि pH 4 है ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन है तो मतलब वो OH नेगेटिव रिएक्ट कर गया। समझ आया? तो जितना AlOH होल थ्राइस से OH बना उससे कम OH है यहाँ पर। समझ आया नहीं आया? तो AlOH होल थ्राइस है तो 3S बना, लेकिन उस 3S में से कुछ जो है वो एसिड से क्या कर गया? रिएक्ट कर गया, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन जो है 3S नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन solubility of AgCl in water .1 molar NaCl solution obviously, 0.1 molar CaCl2 solution, 0.3 molar AgNO3 solution, and 0.5 molar NH3 solution। हमें यहाँ पर KSP दिया है, KSP ऑफ
AgCl जो है वो दिया है 2 × 10⁻⁻10। इसके अलावा फॉर्मेशन कांस्टेंट Kf ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव जो है ये भी दिया हुआ है। एंड ये दिया हमें 6.4 × 10⁻⁷। ठीक है। अच्छा, Kf फॉर्मेशन कांस्टेंट है, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव का मतलब कि किसका कांस्टेंट है? इट इज Ag पॉजिटिव प्लस ट्वाइस NH3 गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। इस रिएक्शन का कांस्टेंट समझ आया? इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें दिया हुआ है। फॉर्मेशन कांस्टेंट को यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज के स्टेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर के एफ की जगह वो के स्टेबिलिटी दे देता मतलब तब भी फॉर्मेशन कांस्टेंट ही देता। तो हमें AgCl का सॉल्युबिलिटी निकालना है, अलग अलग सॉल्यूशन। दिस इज पेज नंबर 8। यस वरुण, करेक्ट है फर्स्ट वाला। अनुष्का नीचे हमें दिया है KSP दिया है एक तो, और दूसरा दिया है फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो एक्चुअली क्या है, नीचे वाली जो रिएक्शन है ना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो हमने नीचे रिएक्शन लिखी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस प्रशांत, करेक्ट है।
सिद्धार्थ, एक कौन से पार्ट का आंसर है तुमने जो बताया है? नो, इट इज रॉन्ग। यस, सेकंड का करेक्ट। नो, रॉन्ग है सिद्धार्थ। मैं ही प्रशांत रॉन्ग है वो। वरुण रॉन्ग है। चलो, मैं फर्स्ट एंड सेकंड बताता, देन उसके बाद बाकी ट्राई करो, ठीक है? तो तो फर्स्ट तो वाटर वाला है, तो जब जैसा अभी तक कर रहे थे वैसा ही है। AgCl gives
ओके, सो फर्स्ट वाला देखो क्या है, AgCl सॉलिड गिव्स Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो अगर हम बोलते हैं कि AgCl का सॉलिबिलिटी वाटर में मान लो S1 क्या है, S1, तो Ag पॉजिटिव का कितना बना, S1 बना, और इसका भी S1 बना, ठीक है। तो KSP क्या आएगा, KSP अपने पास आ गया S1 इंटू S1, मतलब S1 स्क्वायर हो गया। तो S1 क्या आ गया, इट इज रूट ऑफ KSP, और KSP कितना दिया, 2 इंटू 10⁻⁻10 दिया है, तो कितना आया, इट इज 1.414 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये अपने पास हो गया फर्स्ट वाले। नाउ इन सेकंड वाले में, तो देखो सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, हमने दिया NaCl सॉल्यूशन, तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हुआ, ठीक है। इस टाइप से AgCl जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयनाइज हो गया। नाउ निर्वेद वाटर क्या, वाटर में ही तो हम अभी तक जो सॉलिबिलिटी निकाल रहे हैं वाटर में ही निकाल रहे हैं ना भाई। अभी तक जो एक्वा सॉल्यूशन किस में आता है, वाटर में ही आता है ना, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब वाटर तो है ही। हाँ तो पहले वाले में ही तो था भाई, वो एक्वस पहले वाले में ही है निर्वेद, ये पहले वाले में एक्वस ही है ना। तुम क्या बोलना चाहते हो, वाटर में मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पर NaCl में हम मान लो सॉलिबिलिटी को लेंगे FCl से, जो अभी NaCl क्या है, इट इज फुली सॉल्युबल सॉल्ट, तो पूरी तरह आयनाइज होगा वो। 0.1 मोल आ गया, 0.1 बनेगा, ये भी पॉइंट बनेगा। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम फिर से कराना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने सेव नहीं किया है। तो हाँ तो
हेलो, आवाज आ रही है सभी को? आ रहे हैं ना? ओके ठीक है। तो हम फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला फिर से फटाफट करा देते हैं। तो AgCl gives Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो हमने क्या बताया, वाटर में सॉल्युबिलिटी मान लो S1 है, तो KSC क्या हो गया, इट इज S1 इंटू S1। हम बोल सकते हैं कि S1 हो गया रूट ऑफ KSC, दैट इज 1.414, ये 1.41 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है। नाउ इन सेकेंड हमारे पास क्या है, 0.1 मोलार NaCl है। तो AgCl जो है ये आयनाइज हुआ और इसने दिया Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। एंड सिमिलरली NaCl जो, अब NaCl तो फुली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो हमें देगा Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। तो अब देखो NaCl का 0.1 मोलार है, तो ये 0.1 आएगा, ये 0.1 आएगा। एंड इन NaCl हम बोलते हैं मान लो सॉल्युबिलिटी S2 है। ओके, तो AgCl से जो Ag पॉजिटिव आया ये S2 आया और Cl नेगेटिव भी S2 आ गया। लेकिन टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, AgCl से जो Cl आया वो S2 आया और NaCl से जो Cl आया थी 0.1। ठीक है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितनी होगी, S2 प्लस 0.1 होगी। क्लियर है क्या? तो टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज S2 प्लस 0.1। नाउ व्हाट इज KSP? तो KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज S2 इंटू S2 प्लस 0.1। ओके, क्लियर है सभी को? So this is page number 9. तो अब देखो यहाँ पर S2 और 0.1 को अगर हम कंपेयर करें तो S2 जो है वो 0.1 से बहुत छोटा होगा। क्यों होगा भाई बहुत छोटा, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर जो S2 की वैल्यू है 0.1 से बहुत छोटी आएगी। देखो क्यों आएगी बहुत छोटी, देखो तो लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, वाटर था और वाटर में हमारे पास Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन रहा था जस्ट। लेकिन अब अभी हमने क्या किया, NaCl सॉल्यूशन लिया, तो NaCl सॉल्यूशन से Cl नेगेटिव हमारे पास आ गया। अब कॉमन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव आ गया, हम ऐसा बोल सकते हैं हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऐड कर दिया। तो ऑन द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन बैकवर्ड जाती है कि नहीं जाती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव रिएक्शन बैकवर्ड गई। तो ये फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है ये वाटर में जो रिएक्शन थी उसके कंपेरिजन में क्या गई है, बैकवर्ड गई है। तो ऑब्वियसली जो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएगा वो फर्स्ट वाली रिएक्शन से क्या आएगा, कम आएगा। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की जो रिएक्शन है उससे कम Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव रिएक्शन क्या चली गई है, बैकवर्ड चली। तो ऑब्वियसली S1 की वैल्यू ये आ रही थी, तो S2 की वैल्यू तो इससे भी कम रहेगी। S2 की जो वैल्यू है वो इससे भी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है? तो ऑब्वियसली फिर अगर वैल्यू कम रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। ओके, सो S2 जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 0.1। तो S2 प्लस 0.1 को मैं 0.1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, तो KSP इज इक्वल टू S2 इंटू S2 प्लस 0.1 को हमने 0.1 लिख दिया। तो S2 क्या आया, इट इज KSP अपॉन 0.1। ये हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 0.1, तो कितना आ गया, इट इज 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो ये हमारे पास NaCl में सॉल्युबिलिटी आ गया। एंड सिमिलरली ऑब्वियसली CaCl2 में भी आ जाएगा। तो थर्ड वाले में CaCl2 है, तो AgCl gives Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड CaCl2 से भी
अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आया। नाउ यहाँ से जो Cl नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव आएगा कितना आएगा, तो ये 0.1 मोलार है, तो Ca2 पॉजिटिव बना 0.1 मोलार एंड ये बनेगा 0.2 मोलार। ओके, इसके अलावा इस रिएक्शन से हम अभी बोलते हैं मान लो S3 आया, ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी अगर S3 है तो सॉल्युबिलिटी S3 है तो S3 मिला, ये भी S3 मिला। तो अब टोटल Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, ऑब्वियसली इट इज S3 प्लस 0.2। क्लियर है? तो व्हाट इज KSP? तो KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब S3 इंटू S3 प्लस 0.2। अब ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है यार कि ड्यू टू Cl नेगेटिव का Cl नेगेटिव ऑफ AgCaCl2, ये रिएक्शन फर्स्ट वाली क्या गई है, बैकवर्ड गई है, तो S3 की जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, तो S3 की वैल्यू बहुत कम होगी, तो S3 इज वेरी वेरी लेस देन 0.2। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, S3 प्लस 0.2 को क्या ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली KSP क्या आ गया, S3 इंटू 0.2, तो S3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻⁹। ओके, S3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁹। So this is page number 10. देन नेक्स्ट वाला है हमारे पास AgNO3। तो उसमें किस कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, उसमें आएगा Ag पॉजिटिव का कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो AgCl gives Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एंड AgNO3 जो है उसने दिया Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब Ag पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन। तो इसका कितना था, ऑब्वियसली ये फुली सॉल्युबल सॉल्ट है तो यहाँ पर सिंगल एरो। तो अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन फुली सॉल्युबल है कौन पार्शली सॉल्युबल है, तो यार अगर किसी का KSP नहीं दिया ना तो फुली सॉल्युबल है, अगर किसी का KSP नहीं दिया मतलब फुली सॉल्युबल है, और अगर किसी का KSP दिया मतलब पार्शियली सॉल्युबल। ओके, तो AgNO3 जो है उसका 0.3 मोलार था, तो ये 0.3 मोलार आया एंड ये 0.3 मोलार। ठीक है, नाउ अभी मान लो सॉल्युबिलिटी है S4, तो ये S4 मिलेगा, ये S4 मिलेगा। नाउ टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले से S4 आ रहा है, सेकंड वाले से 0.3, तो टोटल Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया S4 प्लस 0.3। ओके, सो KSP इज Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब S4 प्लस 0.3 इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब S4। तो हमें यहाँ पर देखो वही सेम कॉन्सेप्ट अभी भी चलेगा कि ड्यू टू Ag पॉजिटिव का कॉमन आयन इफेक्ट फर्स्ट वाली रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो बैकवर्ड गई तो S4 की वैल्यू तो बहुत कम रहेगी। ओके, मतलब S4 इज वेरी वेरी लेस देन 0.3, तो S4 प्लस 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो KSP इज S4 इंटू 0.3 या 0.3 इंटू S4, तो S4 क्या आएगा, इट इज KSP डिवाइड बाय 0.3, हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 0.3, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻10। ओके, so this is solubility of AgCl in AgNO3. Okay, so that is page number 11.
तो अभी तक हमने जो ये लिए 3-4 केस लिए, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट केस में तो कुछ नहीं हो रहा था, फर्स्ट केस में जस्ट क्या था, वाटर था, तो जो रिएक्शन हो रही थी वही थी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ केस में कॉमन इफेक्ट आया, उसकी वजह से रिएक्शन क्या चली गई, बैकवर्ड चली गई, ठीक है। नाउ इन फिफ्थ केस थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखो फिफ्थ केस में क्या है हमारे पास, फिफ्थ केस में AgCl जो है ये आयनाइज हुआ, Ag पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस में, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखवाया था AgNO3 का, AgNH3 होल ट्वाइस का। तो अब देखो क्या है, इस रिएक्शन से जो Ag पॉजिटिव बना है, वो Ag पॉजिटिव क्या है, NH3 से रिएक्ट कर लेता है। Ag पॉजिटिव रिएक्ट विद NH3 गिव AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ओके, तो अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट बना था वो किससे रिएक्ट कर गया, तो जब ऑब्वियसली प्रोडक्ट किसी से रिएक्ट कर गया मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड गई, समझाया। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो ज्यादा आएगी। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यार जब कॉमन एन इफेक्ट आता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जैसा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में था, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में सॉल्युबिलिटी इतनी है, अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अगर तुम सॉल्युबिलिटी देखोगे तो इससे काफी कम आएगी, आ रही है ना, ठीक है। लेकिन अब देखो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में सॉल्युबिलिटी काफी कम आ रही है, लेकिन लास्ट वाले में देखो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका इक्विलिब्रियम फर्स्ट वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KSP, सेकंड वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KF। तो दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन आएगी AgCl सॉलिड प्लस ट्वाइस NH3 एक्वस विल गिव Ag पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस Cl, ये आ जाएगी। एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KSP इंटू KF। ओके, क्योंकि ऑन द एडिशन ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, अब देखो ये NH3 का हमने कॉन्सेंट्रेशन कितना बताया, 0.5, ये 0.0। अब देखो अगर इसका सॉल्युबिलिटी हम ले ले, मान लो इसका सॉल्युबिलिटी हमने ले लिया S5 ले लिया, ठीक है। तो इसका S5 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा बताओ, 1:2 रेशियो है ना, तो कितना रिएक्ट करेगा, 2S5 करेगा क्या। ओके, तो 0.5 में से 2S5 का रिएक्ट कर गया, इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा S5, इसका कितना बनेगा, इसका भी S5 बनेगा, ठीक है, बिकॉज इनका और इनका रेशियो 1:1 है, ठीक है, लेकिन इसका और इसका रेशियो क्या 1:2 है। ओके, तो अगर इसका S5 रिएक्ट करेगा तो इसका क्या रिएक्ट करेगा, NH3, सॉरी इसका 2 टाइम्स रिएक्ट करेगा। NH3 सिद्धांत लिमिटिंग रिएजेंट क्यों होगा, AgCl जो है भाई ये तो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो AgCl तो बहुत कम रिएक्ट करने वाला है। ओके, तो अब देखो ये हमारे पास ऐसे इक्विलिब्रियम आ गया, तो नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है भाई, के इक्विलिब्रियम इज KSP इंटू KF, एंड वो क्या होगा, इट इज AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, सो क्या हो जाएगा ये, KSP इंटू KF कितना आएगा, KSP इंटू KF वैल्यू क्या थी, तो KSP 2 इंटू 10⁻⁻10 एंड KF की वैल्यू क्या थी 6.4 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो ये KSP इंटू KF हो गया इज इक्वल टू S5 इंटू S5 डिवाइड बाय 0.5 माइनस 2S5 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सो दिस इज पेज नंबर 12।
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया 64 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2 है ना। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट हुआ 64 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू क्या है, एस फाइव का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस एस फाइव का स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड रूट लें, नहीं एस फाइव को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई यहाँ पर तो रिएक्शन फॉरवर्ड है भाई, तो फॉरवर्ड गई है तो एस फाइव की वैल्यू बड़ी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। यस दिस इज 2s5, हाँ, तो यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखो अब इसके दोनों साइड रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, 8 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू s5 अपॉन 0.5 माइनस 2s5। ओके, दोनों साइड रूट ले लिया तो ये कितना आया, दिस इज तो ये आ गया 0.112 है ना। तो 0.112 इज इक्वल टू s5 अपॉन 0.5 माइनस 2s5। तो s5 इज इक्वल टू 0.056 माइनस 0.224 s5। तो s5 का वैल्यू जो है आएगा 0.056 अपॉन 1.224। ओके, सो कितना वैल्यू है ये, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हुआ हो, देख लेना फिर भी। तो 0.056 डिवाइड बाय 0.056 डिवाइड बाय 1.224, तो ये आ रहा है 0.045, 0.0457 या 0.046। ओके, तो हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन किया है, 1.4 को आगे कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास आया सॉलिबिलिटी। तो ऑब्वियसली ये सॉलिबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है, फर्स्ट वाले केस में जो सॉलिबिलिटी आ रहा था उससे ज्यादा है ना ये सॉलिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, क्यों क्यों बढ़ा, क्योंकि जो प्रोडक्ट था Ag पॉजिटिव उसने फर्दर क्या कर दिया, रिएक्शन कर ली। ओके, तो अगर कॉमन इफेक्ट आएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है और सॉलिबिलिटी कम हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है आगे फर्दर रिएक्ट कर गया तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क में है आज फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 104, 105, 108 to 113, then 117 to 119, then 122, 123, 126 to 128, then 130, 132, 133। ठीक है, तो आज का होमवर्क ये है। सब्जेक्टिव में भी हम दे सकते हैं बट दे नहीं रहे, पहले ये वाला ट्राई करो। ओके, तो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे, बाय।